श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि 21 अगस्त यानी कि आज के दिन सोमवार है और सोमवार के दिन आपको पता है कि नाग पंचमी है। आज के दिन एक दीपक आपको जला देना है, जलाकर आ जाना है, तो आपके घर में ज़िंदगी भर शायद ही दुख देखने मिले। तो चलिए इस उपाय को हम सभी लोग जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए आपको ये उपाय अवश्य करना है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं नाग पंचमी के तीनों उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नाग पंचमी के दिन 3 उपाय आपको करने, 3 उपाय में से आप एक उपाय अवश्य करें। ठीक है, इस वीडियो में 3 उपाय बताऊंगा। तो पहला जो उपाय होने वाला है, अगर आपके घर में सर्प बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चे दिखते हैं आपको सर्प के, अगर सर्प आपके घर में प्रवेश करते हैं, सपने में सर्प दिखते हैं, तो इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए आज के दिन। ठीक है, कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक शमी पत्र की। ठीक है, एक शमी पत्र ले लेना, साथ ही साथ और आपको कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ शमी पत्र को आपको लेकर जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। ठीक है, यानी कि शंकर भगवान के मंदिर में। ठीक है, जाओगे, जाने के बाद जो आपका फेस है, जो आपका मुख है, वो उत्तर दिशा की ओर करना। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर करना, और जो आपकी पीठ है वो दक्षिण दिशा की ओर करना। ऐसे जाकर बैठ जाना महादेव जी के शिवलिंग के सामने, और बैठने के बाद जो शंकर भगवान की शिवलिंग है, शंकर भगवान की शिवलिंग पर आस्तिक मुनि का नाम लेकर उस शमी पत्र को समर्पित कर देना है। किसका नाम लेकर? आस्तिक मुनि। फिर से बोल लीजिए, आस्तिक मुनि। ठीक है, आस्तिक मुनि जी का नाम लेकर उस शमी पत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर दोगे, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना और उस शमी पत्र को वापस उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद आपको चले जाना है आपके घर पर। ठीक है, घर पर आओगे, जो आपका मेन दरवाज़ा है, ठीक है, मेन दरवाज़ा है। आजकल घरों में आपको जैसे कि पता है 2 दरवाजे लगना शुरू हो चुके हैं। एक लोहे का गेट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद लकड़ी का गेट आता है। तो इस शमी पत्र को आपको सबसे पहले आपका जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर आस्तिक मुनि जी का नाम लेकर रख देना है। फिर उसके बाद कहीं पर भी एक साइड में आप उस शमी पत्र को रख देना, या फिर कहीं भी उसको रख देना। तो आपके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें आज के दिन। आज नाग पंचमी के दिन इस उपाय को अवश्य करें। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग दूसरा उपाय, जो कि नाग पंचमी का सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, अगर आपके घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, या किसी को भी काल सर्प दोष लगा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए आज के दिन? मात्र 1 लोटा जल या फिर 2 लोटा जल, जो आप शंकर भगवान को जो रोज कावड़ जल चढ़ा रहे हैं वही जल। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जल ले लेना, चाहे 1 लोटा जल ले लो, चाहे 2 लोटा जल ले लो, जैसे आप रोज चढ़ाते हो उसी हिसाब से। ठीक है, 2 लोटा जल या फिर 1 लोटा जल को आपको लेकर जाना है शंकर भगवान के मंदिर में, जैसे हम रोज जाते हैं, बस उसी प्रकार हमें जाना है शंकर भगवान के मंदिर में। और जो ऊपर शंकर भगवान की जलाधारी लटकी हुई रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, कोई कोई मंदिर में नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, जो मंदिर में जलाधारी हो उस मंदिर में इस बार जाना है। जाने के बाद जो जलाधारी है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, उस जलाधारी में जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों का, शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेकर जल को उस जलाधारी में डाल देना है, और बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो जल को चढ़ा देना है, जो थोड़ा-सा बचेगा। बस आपको इतना ही कर कर आ जाना है। जो व्यक्ति अ, नाग पंचमी के दिन शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लटकी रहती है, जो 5 बेटियों का, शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान रहता है, वहाँ पर जो व्यक्ति कोई भी जल चढ़ा देता है उनकी 5 बेटियों का नाम लेकर, तो उस व्यक्ति पर से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ पितृदोष भी खत्म हो जाता है। तो इस उपाय को अगर आपको ये दोनों दोष लगे हैं तो अवश्य करें, और ऐसे भी कोई भी घर का व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको ये दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग तीसरा उपाय, जो कि मैंने आपको बताया था दुख। अगर आपको दुख बहुत ज़्यादा है, जो दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, बहुत दुख बहुत बड़ा है जो समाप्त ही नहीं हो रहा, तो इस उपाय को आपको आज के दिन, नाग पंचमी के दिन, सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, आपको जैसे कि पता है सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ी है, तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 दिए की।
ठीक है। आप चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का ले लो या फिर और कोई भी दिया ले लो, ठीक है। अगर मिट्टी का दिया लोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि उस दिए में कभी भी तेल ना डला हो, ऐसा दिया लेना, ठीक है। वरना फिर बाद में बोलते हैं कि हमें हमारी मनोकामना तो पूरी ही नहीं हुई। तो अगर आप सही से उपाय करोगे तो आपकी भी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी, ठीक है। तो जो भी आप दिया ले रहे हो तो याद रखना कि उस दिए में कभी भी तेल ना डला हो, ऐसा दिया आपको लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा दिया नहीं हो तो क्या करें, आटे का दिया आपको बनाना आता ही होगा, आटे का दिया बना लेना, ठीक है। बना लोगे, उस दिए के अंदर 2 बाती रखना। कौन सी? 2 बाती लंबी, ठीक है। कौन सी बाती? 2 बाती लंबी रखना है, ठीक है। लंबी रखना 2 बाती, उसमें शिव शक्ति का स्मरण कर कर, यानी कि माता सती और भगवान शिव का स्मरण कर कर उसमें बाती रख देना, ठीक है। रखने के बाद उस दिए के अंदर गौ माता का घी भरना, ठीक है। गौ माता का घी भर लेना और इस दिए को बेल पत्र के वृक्ष के नीचे लेकर जाना है शाम के समय, प्रदोष काल के समय। कब जाओगे? प्रदोष काल के समय, शाम के समय बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। जाओगे, जाने के बाद ऐसे वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव आपके ऊपर पड़े, ठीक है। ऐसे वृक्ष के नीचे जाना, ठीक है। जाने के बाद उस दिए को आपको शिव शक्ति का नाम लेकर माता सती एवं भगवान शिव का स्मरण कर कर, माता पार्वती और भगवान शंकर का स्मरण कर कर उस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शंकर भगवान से अपने दुख समाप्त करने की प्रार्थना करते हुए उस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाने के बाद बस आपको 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना है और शंकर भगवान से आपका जो दुख समाप्त नहीं हो रहा, चाहे कोई भी दुख हो, एक के पीछे एक आपके पीछे दुख आ ही रहे हैं, पैसा नहीं टिकता या फिर और भी कोई दुख जो आपके ऊपर बन रहा है, तो इस उपाय को आप लोग अपने दुख को समाप्त करने के लिए अवश्य करें, ठीक है। 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने के बाद अपने घर वापस आपको आ जाना है। जो व्यक्ति प्रदोष काल के समय सोमवार के दिन, वो भी नाग पंचमी के दिन, 2 बाती वाला दीपक शिव शक्ति के नाम से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाकर आ जाता है, उस व्यक्ति पर से दुख समाप्त हो जाता है, उसे फिर दुख नहीं आता। तो इस उपाय को आप लोग अपने दुख को समाप्त करने के लिए अवश्य करें। तो ये थे गुरुजी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा कि कैसे उपाय अच्छे से करना है, ठीक है। और कमेंट में नाग देवता की जय अवश्य लिखिए और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखिए और हर हर महादेव भी लिखना ना भूले। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और एक बात और, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे सभी लोगों को ये उपाय, नाग पंचमी के उपाय पता चल सके। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। अगर कोई आप किसी को भी उपाय बताते हो तो उसका पुण्य भी आपको मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको आज नाग पंचमी के दिन पुण्य प्राप्त हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।